हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है। 1992 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग आधुनिक भारत को डिस्कस करें। आधुनिक भारत में इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 284 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज का सेशन प्रश्न संख्या 285 से स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 285 में पूछा गया है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। ये किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू जो है ऐसी बातें बोलते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 1935 के अधिनियम के बारे में जो है जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। 1947 से 1964 तक भारत के ये प्रधानमंत्री बने रहे। ये पंचशील के प्रणेता तथा गुट निरपेक्षता में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। प्रश्न संख्या 286 है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारण से जो है इस्तीफा दिया था? कारण बताइए। तो देखिए, बिहार की चुनी हुई सरकार ने जिस कारण से इस्तीफा दिया था इसका सही जवाब हो जाएगा राजनैतिक बंदियों को छोड़ना, यानी डी ऑप्शन। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए। 1937 के दौरान 6 प्रांतों में कांग्रेस ने जो है अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत जो 6 प्रांत थे, मद्रास था, बंबई था, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। 1937 के चुनाव में राजनीतिक कैदियों की रिहाई कांग्रेस के प्रमुख मुद्दों में से एक था। कांग्रेस के विभिन्न राज्य की सरकारों ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का प्रयास किया, लेकिन राज्य के गवर्नरों ने इस प्रयास का विरोध किया। परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश और बिहार की चुनी हुई कांग्रेसी सरकारों ने फरवरी 1938 में त्यागपत्र दे दिया था। प्रश्न संख्या 287 में पूछा गया कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? बिहार किसान सभा से कौन व्यक्ति जुड़े हुए थे? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। कैसे? बिहार में किसान आंदोलन की जो शुरुआत है स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का जो विस्तार है बिहार के गांवों में करने और उन्हें कार्यानंद शर्मा बिहार के गांवों में करने में, इस सभा का जो विस्तार है बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृतायन, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। यानी इन लोगों ने इस सभा का विस्तार गांवों में भी किया, बिहार के गांवों में, और इनका जो योगदान है याद रखिएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो है अगर देखें तो नेक्स्ट है 288। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहां हुई थी? याद रखिएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। 1934 में पटना में कांग्रेस महासमिति की बैठक के समय ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई जिसमें अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना को औपचारिक मान्यताएं दी गई। 289 है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1936 में। 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन हुआ था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुआ तथा कृषि क्षेत्र के समस्याओं के विद्वान एनजी रंगा इसके महासचिव चुने गए। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला जिसकी अध्यक्षता एनजी रंगा ने की थी। प्रश्न संख्या 290 है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया?
तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती को 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया। 291 है, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। इसका सही जवाब क्या होगा, कुछ ही सेकंड पहले इसके बारे में डिस्कस किया है। वह कौन सी जगह थी, यानी किस जगह पर अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, तो याद रखिएगा लखनऊ में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 292 है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठित किया। कब किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन किया। इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। उनके मृत्यु से ठीक पहले जो है अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया गया था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1936 में किया गया था। 1949 यानी मृत्यु के कुछ समय पूर्व ही सहजानंद ने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया था। इस संगठन की मूलभूत मांग भूमि, जलमार्ग, ऊर्जा और संपत्ति के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण करना था। 293 है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। याद रखिएगा, लाला लाजपत राय भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी, किसने? एन.एम. जोशी के द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई थी। इसकी स्थापना का जो कारण है, 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था और इसीलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। विभाजन के फलस्वरूप ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना हुई। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 294 नंबर है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्रांतिकारी जो चरण का जो समय था वो कौन सा समय था, आपको बताना है। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का जो समय था वो था 1926 से 1939 के बीच। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का जो समय है 1926 से 1939 तक माना जाता है। इस दौरान एम.एन. राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद ए डांगे, शौकत उस्मानी आदि जो है ये भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 295 है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई? तो याद रखिएगा 1934 में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांग्रेस समाजवादी पार्टी से ये संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर बात करें तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1934 में हुई थी। कहां पर हुई थी? पटना में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। और अन्य जो सदस्य थे याद रखिएगा, अशोक मेहता, पच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहराले, गंगा शरण सिंह, कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि ये सभी अन्य सदस्य थे। संस्थापक का नाम याद रखिएगा, कब इसकी स्थापना हुआ था और कहां पर हुआ था, ये काफी ज्यादा जो है महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 297 में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। किस पार्टी से जयप्रकाश नारायण जुड़े हुए थे? बहुत ही सिंपल सा इसका जो है आंसर होगा, क्योंकि कुछ ही सेकंड पहले इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने डील किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, प्लीज आप लोग कमेंट किया करिए। और इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है।
तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण जो थे ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। ठीक है, 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव आदि के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। 298 है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, इसका सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। 299 है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? इसका सही जवाब है लोकनायक के नाम से, बी ऑप्शन। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और 1998 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 300 है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका जो सही जवाब होगा आपको मालूम है, क्योंकि इसके कुछ ही सेकंड पहले, इस प्रश्न के कुछ ही सेकंड पहले इसका जो उत्तर था हम लोगों ने डिस्कस किया है। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को। इसके बाद प्रश्न संख्या 301 है, जयप्रकाश दिवस मनाया गया कब? जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया? जयप्रकाश दिवस याद रखिएगा 12 अप्रैल 1946 को जेल यानी लाहौर के किले से रिहा होने के बाद जयप्रकाश दिवस मनाया गया था, यानी अप्रैल 1946। इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 302 है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? तो सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा गुजरात में है, तो हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जो है निर्विरोध यानी बिना विरोध के ये अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। और याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी सीतारमैया को जो है हराकर अध्यक्ष पद के लिए इन्होंने जीत को हासिल किया था, लेकिन उन्होंने अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष की जगह जो है अन्य मतलब कि नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। तो इनके जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनकी जगह को जो है ग्रहण किया। प्रश्न संख्या 303 है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? बताइए, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? इसका सही जवाब होगा, बताइए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1935 का अधिनियम। देखिए 1935 के जो अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम, इसके आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास अगर देखें तो 215 में से 159 सीट है, यानी 65% मतों के साथ। बिहार में 75% मतों के साथ यानी 152 में से 98 सीट। मध्य प्रांत और बरार में 61% मतों के साथ यानी 112 में से 70 सीट। और संयुक्त प्रांत, जो संयुक्त प्रांत था, इसमें 65% मतों के साथ यानी 228 में से 134 सीटें। और उड़ीसा में जो है 60 में से 36 सीटें में जो सीटें थी, इनमें इसने पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त किया। तो इस तरह से इसने जो है बहुमत को प्राप्त किया और कांग्रेस बंबई यानी लगभग पूर्ण बहुमत के साथ असम उत्तर पश्चिमी प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभर के आई। केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रही। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बंबई और उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। याद रखिएगा, बंबई में कांग्रेस को लगभग पूर्ण बहुमत यानी 56% मतों के साथ यानी 175 में से 86 सीटें मिला था। अयोध्या सिंह की पुस्तक भारत का मुक्ति संग्राम में बंबई में भी कांग्रेस का पूर्ण बहुमत दिखाया गया है, जो कि अन्य स्रोतों के अनुसार सही नहीं है।
प्रश्न संख्या 304 है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब होगा, बताइए। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अगर इसके बारे में बात करें तो लॉर्ड कर्जन ने 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य था देसी नरेशों के राजकुमारों और सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना। 305 है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार और देसी राज्यों के मध्य संबंधों को जो है सुधारना, बेहतर करना बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य था। जो बटलर कमेटी या जो समिति था, इसका गठन 1927 में किया गया था। तो बटलर समिति का गठन कब हुआ था? 1927 में। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इस समिति का जो उद्देश्य था, भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना, उसमें सुधार करना, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक और वित्तीय संबंधों को सुधारने के लिए सिफारिशें करना था। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर स्कॉट को कमेटी के सम्मुख जो है उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। स्कॉट का यह कर्तव्य था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी और इसीलिए वह स्वतंत्र है केवल उस सीमा तक नहीं जहां या उसने अपनी संप्रभुता क्राउन को दे दी है या विशेषाधिकार भारतीय रियासतों के पास है। तो ये चीजें जो थी आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 306 है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो 1927 में। 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेटस या स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका इन लोगों ने निभाई थी। और किन किन लोगों ने? बलवंत राय मेहता ने, मणिलाल कोठारी और जी.आर. अभयंकर ने, इन तीनों लोगों ने इस आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया था। प्रश्न संख्या 307 है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा विंस्टन चर्चिल, सी ऑप्शन, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल 1940 से 1945 के बीच था, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 308 है, नाउ फॉर नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? नाउ फॉर नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? तो रहमत अली, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में लिखे एक पर्चे में जिसका शीर्ष था, क्या था? अभी नहीं तो कभी नहीं। नाउ फॉर नेवर में एक नई जो है अस्मिता के लिए एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग थी, जिसे उसने पाकिस्तान नाम दिया था। पाकिस्तान की रचना निम्नलिखित प्रांतों के पहले अक्षर से किया गया था। पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, एस से सिंध और टीएन से बलूचिस्तान, याद रखिएगा। इसके बाद 309 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सही जवाब है मोहम्मद अली जिन्ना ने, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अगर बात करें तो 22 से 24 मार्च के बीच, यानी ये जो समय 1940 का है, 22 से 24 मार्च 1940 के बीच मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। प्रश्न संख्या 310 है, मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया किस वर्ष? बताइए। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था, याद रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1940 में, सी ऑप्शन 1940। देखिए, 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव जो है पारित किया गया। कौन सा प्रस्ताव? पाकिस्तान प्रस्ताव, जिसका आधार क्या था?
आधार यह था कि ऐसा कोई संविधान मुसलमानों को जो है स्वीकार नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो। यानी इसका जो आधार था, पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया जिसका आधार था कि ऐसा कोई भी जो संविधान है मुसलमानों को एक्सेप्ट नहीं होगा जब तक कि भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में उसे स्वीकृति न दिया जाए, तब तक उन्हें कोई जो है संविधान को स्वीकार नहीं होगा। 311 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने आरंभ किया? व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? इसका सही जवाब हो जाएगा विनोबा भावे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, इसके बारे में अगर बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट है। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे और जवाहरलाल नेहरू दूसरे। प्रश्न संख्या 312 है। 312 में पूछा गया है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो आपको मालूम है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा विनोबा भावे। कुछ ही सेकंड पहले डिस्कस किया था। 313 है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, सर्वोदय संस्कृत के दो शब्दों सर्व यानी जिसका अर्थ है सबका, सर्व यानी सभी का, तथा उदय का मतलब है उत्थान। इन मतलब कि सभी का उत्थान से मिलकर बना है। सर्वोदय का मतलब है सभी का उत्थान होना। सर्वोदय शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। 1908 में जॉन रस्किन की पुस्तक ऑन टू द लास्ट के अनुवाद में इसका जो है प्रयोग किया। इसका उद्देश्य था सभी के अंदर स्वाधीनता और समानता की भावना का विकास करना। 314 है, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? पोस्ट डेटेड चेक यूनियन क्रैशिंग बैंक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक। तो किस दृष्टि में या किसकी दृष्टि में या किसके व्यू से ये जो क्रिप्स प्रस्ताव था एक टूटे हुए बैंक के नाम का उत्तर दिनांकित चेक था, यानी पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक था। तो इसको किसने इस दृष्टि में देखा, किसने ये बातें कही? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था जो क्रिप्स प्रस्ताव है ये टूटे हुए बैंक के नाम से एक मतलब कि कह सकते हैं कि उत्तर दिनांकित चेक है जिसका भुगतान कभी किया नहीं जा सकता था। यानी रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे, मार्च अप्रैल 1942 के बीच, और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने एक प्रारूप के रूप में जो है अपने प्रस्तावों की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथीय चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने उसमें यह जोड़ दिया कि ऐसे बैंक पर जो टूट रहा है, ऐसा बैंक जो टूट रहा है, ठीक है, ये ऐसा बैंक है जो टूट रहा है जिसका चेक जो है कभी भुगतान नहीं होगा। 315 भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इनमें से किसी ने भी नहीं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की जो बैठक है 8 अगस्त 1942 को लगभग अर्धरात्रि में समाप्त हुई। उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आजाद और सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस संगठन से संबंध प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अतः आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया, यानी आंदोलन को नेतृत्व करने वाले कोई नहीं रहे। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का जो है प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्वहीनता की स्थिति में भी अपने उद्देश्य को पूरा कर सका। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 316। 316 में पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को, याद रखिएगा। 7 से 8 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो की पुष्टि की गई।
ठीक है, थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और अन्य चोटी के जो कांग्रेस नेता थे इन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार करके सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी और मद्रास में था, लेकिन समूचे देश में इसकी हिस्सेदारी जो है अवश्य थी। 317 है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? करो या मरो, करो या मरो का जो संबंध है किस आंदोलन से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से। और यह बात किसने कहा था? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन से यह संबंधित है, करो या मरो। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कतिपय संशोधन के बाद पास कर दिया गया था। इसमें गांधी जी के द्वारा दिया गया यह कथन विशेष महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण आजादी से कम किसी भी चीज से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूं। नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दें, किंतु मेरे शब्द होंगे आजादी से कुछ भी कम नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास में मर मिटेंगे, दिवंगत हो जाएंगे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 318। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी ऑप्शन। वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, जेएल यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, जीवी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद आसफ अली, जेवी कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया और भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी। 319 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। ठीक है, तो याद रखिएगा। और 320 नंबर है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, कहां पर? भारत छोड़ो आंदोलन पारित होने के बाद गांधी जी को आगा खां पैलेस में जो है कैद किया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव वर्धा कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा जो है पारित होने के बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी और उनके अन्य सभी कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी जी को आगा खां महल में नजरबंद रखा गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य जैसे नेहरू, अबुल कलाम आजाद, आसफ अली, जीवी पंत आदि को भी अहमदनगर किले में रखा गया था। 321 है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, बिहार और संयुक्त प्रांत में, इन क्षेत्रों में भारत छोड़ो आंदोलन जो है सबसे अधिक व्यापक रहा, यानी पहला और चौथा, बिहार और संयुक्त प्रांत। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी में सबसे अधिक व्यापक रहे। यहां विद्रोह जैसा माहौल बन गया था। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र रहे। प्रश्न संख्या 322 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को बताइए कहां पर गिरफ्तार करके भेजा गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा बांकीपुर जेल में। यह प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। 9 अगस्त 1942 को गांधी और अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया था। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां के महल में नजरबंद रखा गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य नेहरू, अबुल कलाम आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पटाभी सीतारमैया, डॉक्टर सैयद महमूद और आचार्य कृपलानी को अहमदनगर किले में रखा गया था। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद को बंबई नहीं लाए गए, इनको बंबई नहीं लाया गया था, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार करके पटना यानी बांकीपुर जेल में नजरबंद रखा गया।
323 है, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहां लाए गए? 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहां लाए गए थे? तो याद रखिए, श्री योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग से, कहां से? हजारीबाग से, याद रखिए हजारीबाग से, हजारीबाग का जो जेल था यहां से भागे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए तथा बक्सर जेल इन्हें लाया गया। तो यहां पे जो ऑप्शन दिया गया डाउटफुल है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो 1942 को हजारीबाग जेल से ये लोग भाग जाते हैं, मुजफ्फरपुर में इनको पुनः गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर बक्सर के जेल में लाया जाता है। 324 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? हजारीबाग जेल से कौन कौन लोग फरार हुए थे? तो आपको मालूम है, कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण याद रखिएगा, और श्री योगेंद्र शुक्ल भी इनके साथ जो है फरार हुए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 325 है, 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं यानी हजारीबाग में इनको गिरफ्तार किया गया, वे कौन कौन से थे? सेम प्रश्न, सेम इसका आंसर हो जाएगा। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था वे थे कौन कौन? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, बताइए, ऑप्शन डी, शिव कुमार और रामानंद, यानी डी ऑप्शन, शिव कुमार और रामानंद। और इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था, और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग जेल में हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था। प्रश्न पूछा गया कि किन दो नेताओं को 9 अगस्त 1942 को हजारीबाग में जो है हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था? तो शिव कुमार और रामानंद को। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्रश्न संख्या 326 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी अपडेट होगा, कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा, हम लोग टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में भी अपडेट करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।